एक छोटा सा खिलौना। जब एक मासूम बच्चा उसे पकड़ता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, चेहरा खुशी से मुस्कुरा उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी मुस्कान दरअसल $1 बिलियन इंडस्ट्री का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सेक्टर की जो सिर्फ बच्चों का मनोरंजन ही नहीं करता बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देता है, और वो है खिलौना उद्योग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और नई इंडस्ट्री से जुड़ी रोचक और कमाल की जानकारी, जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपके लिए जानकारी और निवेश दोनों के लिहाज से बेहद जरूरी भी हो सकती है। तो चलिए आइए जानते हैं कि कैसे ये रंग बिरंगे खिलौने अब एक गंभीर बिजनेस और निवेश का बेहतरीन मौका बन चुके हैं। खिलौना उद्योग केवल बच्चों को खेलने और खुश होने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह विश्व की अर्थव्यवस्था में भी एक अहम भूमिका निभाता है। आज के समय में ये सेक्टर शिक्षा, रचनात्मकता और तकनीक से जुड़कर तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2023 में वैश्विक खिलौना बाजार का आकार करीब $103.8 बिलियन था और विशेषज्ञों के अनुसार ये 2030 तक $177.3 बिलियन तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में इसमें लगभग 6.5% की सालाना वृद्धि होने की संभावना है। ये विकास इस बात का संकेत है कि खिलौने केवल बच्चों की दुनिया में ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर और मुनाफे वाला व्यवसाय भी बन चुका है, जिसमें इनोवेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मांग तेजी से बढ़ रही है। दुनिया के खिलौना उद्योग में सबसे बड़ा दबदबा अमेरिका, चीन और यूरोप का है। ये देश न सिर्फ सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर ट्रेंड सेट करने वाले भी हैं। वहीं लीगो, मेटल और हैसब्रो जैसी कंपनियां इस इंडस्ट्री की पहचान बन चुकी हैं। ये कंपनियां न केवल पारंपरिक खिलौने बना रही हैं, बल्कि लगातार एजुकेशनल, डिजिटल और स्मार्ट टॉयज की ओर भी फोकस कर रही हैं, जो आज के माता पिता और बच्चों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। भारत का खिलौना उद्योग लंबे समय तक पारंपरिक और हस्तशिल्प खिलौनों पर आधारित रहा है, जैसे कि लकड़ी के खिलौने, मिट्टी की गुड़िया और लोक कलाओं पर आधारित खिलौने। लेकिन अब भारत इस छवि से आगे निकल रहा है और आधुनिक टॉय मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। आज भारत का टॉय मार्केट लगभग 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, लेकिन इसमें से करीब 60% खिलौने विदेशों से आयात किए जाते हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। इसी चुनौती को अवसर में बदलने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है। साथ ही टैक्स में राहत और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट से इस सेक्टर को नया जीवन मिल रहा है। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं है, बल्कि ग्लोबल टॉय सप्लायर भी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज के समय में दुनिया भर में खिलौनों की मांग तेजी से बदल रही है और कुछ नए ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री को एक नई दिशा दे रहे हैं। सबसे पहले बात करें एजुकेशनल टॉयज की, तो ये खिलौने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं देते, बल्कि बच्चों की सोचने की क्षमता, रचनात्मकता और सीखने की शैली को भी बेहतर बनाते हैं। दूसरे नंबर पर है डिजिटल टॉयज, जैसे स्मार्ट टॉय, AI आधारित रोबोट्स और वीडियो गेम्स, जिनकी मांग आज के टेक सेवी बच्चों और माता पिता के बीच लगातार बढ़ रही है। तीसरा बड़ा ट्रेंड है इको फ्रेंडली टॉयज का, यानी ऐसे खिलौने जो लकड़ी, कपड़ा
या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने होते हैं जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं और टिकाऊ भी। ये तीनों ट्रेंड न केवल बाजार को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि आने वाले समय में खिलौनों की पूरी दुनिया को नया आकार देने वाले हैं। भारत का खिलौना उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है और इसमें कई ऐसी कंपनियां हैं जो आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न दे सकती हैं, जैसे फन स्कूल इंडिया लिमिटेड जो पारंपरिक और आधुनिक खिलौनों का बड़ा ब्रांड है और घरेलू से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत पकड़ रखता है। वहीं चन्नापटना टॉयज जो कि कर्नाटक की एक पारंपरिक कंपनी है जो इको फ्रेंडली लकड़ी के खिलौने बनाती है और वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रही है। स्किलमेटिक्स एक नई और तेजी से बढ़ती कंपनी है जो एजुकेशनल और एक्टिविटी बेस्ड खिलौनों में खास पहचान बना चुकी है। इसके अलावा फर्स्ट क्राई जो बच्चों के प्रोडक्ट की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, आने वाले समय में अपना IPO लाकर निवेशकों को बड़ा अवसर दे सकती है। अगर आप इस इंडस्ट्री में निवेश करना चाहते हैं तो कुछ रणनीतिक पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। भारत सरकार की योजनाएं जैसे कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट फ्रेंडली नीतियां निवेश को प्रोत्साहित कर रही हैं। साथ ही इको फ्रेंडली टॉयज की ग्लोबल डिमांड भारत के पारंपरिक टॉय सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा स्मार्ट टॉयज, AR, VR तकनीक और AI आधारित खिलौनों का भविष्य बहुत उज्जवल है, जहां भारत को नवाचार में और जोर देना होगा। हालांकि निवेश से पहले कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना भी जरूरी है। कंपनी की वित्तीय स्थिति, ब्रांड की विश्वसनीयता, मार्केट ट्रेंड्स और सरकार की पॉलिसियों को ध्यानपूर्वक समझें। भावनात्मक नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित निर्णय लें और जरूरत हो तो किसी वित्तीय सलाहकार की मदद भी जरूर लें। तो दोस्तों, खिलौने सिर्फ बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, ये अर्थव्यवस्था और निवेश का भी शानदार अवसर है। भारत के पास टैलेंट है, परंपरा है और टेक्नोलॉजी भी जुड़ गई है। अगर सही रणनीति अपनाई गई तो भारत आने वाले समय में टॉय इंडस्ट्री का ग्लोबल लीडर बन सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस शानदार सफर का हिस्सा बनने के लिए? तो दोस्तों, ये थी जानकारी खिलौना उद्योग की। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।